अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है, ख़ासकर उन तमाम ख़वातीन और घरानों के लिए जो BISP 8171 पर अपना CNIC चेक करते हैं और उन्हें स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज़ नज़र आता है, अंडर प्रोसेस। दोस्तों, ये लफ्ज़ देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, समझते हैं शायद उनकी पेमेंट कैंसिल हो गई या फिर सोचते हैं कि अब पैसे कभी नहीं मिलेंगे। आज मैं आपको सिंपल अल्फाज और डिटेल के साथ समझाऊंगा कि अंडर प्रोसेस का असल मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब डिस्क्वालीफाई होना होता है या नहीं, पैसे मिलने के चांसेस होते हैं या नहीं, और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन आपको गलत फैसला करवा सकती है। अंडर प्रोसेस का असल मतलब। दोस्तों, सबसे पहली बात समझ लें। पहली बात, अंडर प्रोसेस का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। BISP का सिस्टम जब आपका डेटा चेक कर रहा होता है, नादरा से CNIC वेरीफाई हो रहा होता है, फैमिली रिकॉर्ड मैच हो रहा होता है, इनकम और सर्वे डेटा कंपेयर हो रहा होता है, तो सिस्टम टेम्पररी तौर पर अंडर प्रोसेस शो करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका केस सिस्टम में है, आपका डेटा डिलीट नहीं हुआ, आप अभी फाइनल डिसीजन स्टेज पर नहीं पहुंचे। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? यहाँ पर 70% लोग एक ही गलती कर देते हैं। जैसे ही अंडर प्रोसेस आता है, लोग एजेंट्स के पास चले जाते हैं, लोग पैसे देने लगते हैं, फेक कॉल्स पर यकीन कर लेते हैं और फिर रिकॉर्ड गलत हो जाता है, केस डिले का शिकार हो जाता है, कभी कभी परमानेंट इशू भी बन जाता है। याद रखें, अंडर प्रोसेस का मतलब वेट होता है, पेमेंट देना नहीं। किन वजूहात की वजह से अंडर प्रोसेस आता है? पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल। 1. डायनामिक सर्वे वेरिफिकेशन। अगर आपका सर्वे रीसेंट है या अभी कंप्लीट हुआ है तो सिस्टम कुछ दिन तक अंडर प्रोसेस रखता है ताकि डेटा वेरीफाई हो सके। फैमिली डेटा मैचिंग। कभी कभी घर के किसी मेंबर का CNIC लेट ऐड होता है या रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होता है। इस वजह से सिस्टम मैनुअल चेकिंग करता है और स्टेटस अंडर प्रोसेस रहता है। इनकम रीचेक। अगर सिस्टम को लगे कि इनकम पहले और अब में फ़र्क है या किसी और स्कीम का रिकॉर्ड मिला है तो भी पेमेंट रोककर वेरिफिकेशन होती है। अंडर प्रोसेस कितना टाइम रहता है? दोस्तों, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। नॉर्मली 15 दिन से 45 दिन तक स्टेटस अंडर प्रोसेस रह सकता है। इस दौरान पैसे कैंसिल नहीं होते, सिर्फ चेकिंग होती है। लेकिन अगर 2-3 महीने से ज़्यादा हो जाए तो फिर एक्शन लेना ज़रूरी होता है। अगर 2 महीने से ज़्यादा हो जाए तो क्या करें? स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, अपना CNIC दोबारा 8171 पर सेंड करें। नंबर 2, नियरेस्ट BISP तहसील ऑफिस जाएं। अपना केस नंबर और CNIC दिखाएं, वेरिफिकेशन का स्टेटस पूछें। एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। फेक लोग इस वक्त क्यों एक्टिव होते हैं? जब स्टेटस अंडर प्रोसेस होता है तब फेक लोग कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, पैसे मांगते हैं। याद रखें, BISP कभी फ़ोन कॉल नहीं करता, सिर्फ 8171 SMS ऑफिशियल होता है। पॉजिटिव साइंस जिनसे पता चलता है पेमेंट आएगी। अगर पहले पेमेंट मिल चुकी हो, सर्वे कंप्लीट हो, CNIC वैलिड हो, तो अंडर प्रोसेस के बाद पेमेंट आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। अंडर प्रोसेस का मतलब रिजेक्शन नहीं, कैंसिलेशन नहीं, बल्कि वेरिफिकेशन, चेकिंग और फाइनल डिसीजन से पहले का स्टेज। अगर आप सब्र रखें और सही तरीका फॉलो करें तो अक्सर लोगों की पेमेंट रिलीज़ हो जाती है। अगर आपका स्टेटस अंडर प्रोसेस है तो कमेंट में प्रोसेस लिखें, मैं आपको गाइड करूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ सिर्फ रियल और वेरीफाइड अपडेट्स मिलती हैं।